हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश का सफ़र कराने वाले हैं जो कि एक हनीमून कपल्स के लिए एकदम बेस्ट है। यहाँ पर ऐसे बीचेस मौजूद हैं जहाँ पर आप बिना कपड़ों के घूम सकते हैं और तो और इस देश में 1 साल के लिए वीज़ा तक खरीद सकते हैं। इस देश को मगरमच्छों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा और तो और इस देश में सबसे बड़े कछुए भी पाए जाते हैं। इसी के साथ इस देश को सबसे सुरक्षित देश की लिस्ट में शामिल किया गया है। जी हाँ, हम इस देश को यूरोपीय देशों के द्वारा खोजा गया था। कहा जाता है कि आज भी इस देश में समुद्री डाकों का खजाना छुपा हुआ है और तो और यहाँ रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल भी थोड़ा हटके है। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, अपने सीट बेल्ट को टाइट करके बांध लीजिए क्योंकि अब हम निकलने वाले हैं सेशेल देश के शानदार सफर में। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश की खोज 15वीं शताब्दी के दौरान यूरोप ने की थी। इस देश की खास बात यह है कि वैसे तो ये देश इंडियन आइलैंड ओशन में आता है और ये भारत के नज़दीक भी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये देश अफ्रीकी महाद्वीप का एक हिस्सा माना जाता है। सेशेल्स देश का ऑफिशियल नाम सेशेल्स रिपब्लिक है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक इस देश की पॉपुलेशन 1.2 लाख के आसपास है, जिसमें तकरीबन 10,000 लोग भारतीय मूल के हैं और ये देश 157 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। सेशेल्स की राजधानी का नाम विक्टोरिया है, जो कि ब्रिटेन की महारानी के नाम पर रखा गया है। यहाँ आपको बहुत ही कम भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा। इस देश में आपको फ्रेंच और इंग्लिश भाषा बोलते हुए बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर सेशेल्स और क्रोल भाषा का इस्तेमाल भी यहाँ के स्थानीय लोग के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इस देश की 70% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, तो वहीं 2.5% आबादी हिंदू धर्म को मानती है और बाकी बचे लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। दोस्तों, इस देश में कई सारे आइलैंड मौजूद हैं जहाँ पर लोग बिना कपड़ों के घूम सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पर बिना कपड़ों के सन्मात लेती हुई नजर आ जाएंगी। आपको बता दें कि साल 1770 में पहली बार इस देश में लोगों ने रहना शुरू किया था। उस समय दोस्तों ये फ्रांस का एक हिस्सा हुआ करता था। आपको बता दें कि अफ्रीका के लोगों को यहाँ पर मजदूरी करने के लिए लाया गया था। साल 1814 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक जंग हुई थी, जिसमें फ्रांस के शासक नेपोलियन की हार हुई थी। इस तरह अंग्रेजों ने फ्रांस से इस आइलैंड को छीन लिया था और यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। कई साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद इस देश को साल 1970 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। आपको बता दें कि सेशेल्स 115 आइलैंडों से मिला एक देश है। इस देश की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ब्रिटेन के प्रिंस विलियम अपनी पत्नी केट मिडलटन के साथ इस देश में हनीमून मनाने के लिए आए थे। उनको ये जगह काफ़ी पसंद आई थी। इसके अलावा भी यहाँ पर कपल्स काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर घूमने के लिए आते रहते हैं। यहाँ की खूबसूरती और गर्म हवा में रोमांस की महक आती है। इसके अलावा आप अपने परिवार के साथ या फिर दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए भी इस देश में आ सकते हैं। दोस्तों, ये भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन इस देश के पास अपनी खुद की आर्मी सेना भी है। दोस्तों, आज के समय में सेशेल्स और भारत के बीच संबंध भी ज़्यादा मजबूत हैं। साल 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ का दौरा भी किया था। आपको बता दें, इस साल 1979 में सेशेल्स और भारत के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत हुई थी। साल 1986 में अल्बर्ट रैने यहाँ के राष्ट्रपति थे और उस समय सेनाओं के द्वारा यहाँ पर तख्ता पटल की कोशिश की गई थी। तब अल्बर्ट ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी और भारत ने अपनी सेनाएं भेजकर तख्ता पटल की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। तभी से इस देश और भारत के बीच के संबंध काफ़ी ज़्यादा गहरे होते चले गए। आपको बता दें, भारत द्वारा इस देश में कई सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश किए जा रहा है। तभी यहाँ पर सदियों से भारत और सेशेल्स के बीच भाईचारे का संबंध बना हुआ है।
यहाँ तक कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन भी भारत से ही इस देश में भिजवाई गई थी। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह देश भारत के लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। यही वजह है कि यहाँ पर भारत से आने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है। यहाँ की महिलाएं भारतीय लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और किसी के घर रुकना चाहते हैं तो कोई भी आपको अपने घर में रुकने के लिए मना नहीं करेगा। दोस्तों, आप लोग ज़रूर यह तो सोच ही रहे होंगे कि भारत इस देश पर आखिर इतना मेहरबानी क्यों दिखा रहा है। ना तो आपको बता दें, भारत महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए सेशल्स में एक मजबूत मिलिट्री बेस सेटअप करना चाहता है, लेकिन अभी तक इस देश ने भारत को अपने आइलैंड पर मिलिट्री बेस सेटअप करने की परमिशन नहीं दी है। दोस्तों, यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आपको बता दें, इस देश में 96% लोग पढ़े लिखे हैं, इसीलिए यहाँ का लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आपको बता दें, देश के प्राइमरी एजुकेशन सरकार के द्वारा बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा हटके है। यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 74 साल है। इस देश की आर्थिक व्यवस्था फिशिंग, प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट, टूरिज्म और वनीला इन पर निर्भर है। दोस्तों, इस द्वीप में बड़े से कछुए भी मौजूद हैं। इस द्वीप में ये कछुए सिर्फ यहीं पाया जाता है। ये कछुए दिखने में न केवल बड़े हैं बल्कि दुनिया के सबसे भारी ज़मीनी कछुए में से एक हैं। ये कछुए इतने भारी होते हैं कि उन्हें उठाना सबसे मुश्किल काम है। दोस्तों, यहाँ पर विवाह समारोह काफ़ी ज़्यादा अनोखे और खर्चीले होते हैं। कई जोड़े तो शादी कर पाते हैं लेकिन कुछ शादी नहीं कर पाते हैं। इसका रास्ता एक अलग तरीके से निकाला गया है। दरअसल जो लोग शादी नहीं कर पाते हैं वह लोग लिव इन में रहते हैं, जिसको यहाँ पर अनमैरिज कहा जाता है। इसको आप लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं, क्योंकि बिना शादी के कपल्स यहाँ एक दूसरे के साथ रहते हैं और वह समाज में पति पत्नी के रूप में भी देखे जाते हैं। इसी के साथ उनके परिवार और दोस्त मान्यता देते हैं कि ये एज अ कपल एक साथ रहते हैं। दोस्तों, इस देश में प्यार का मतलब थोड़ा अजीब है। दरअसल अगर कोई पति अपनी पत्नी पर गुस्सा से हाथ उठा दे तो उसे गलत नहीं समझा जाता है। यहाँ की महिलाओं का मानना है कि जहाँ पर प्यार होता है वहीं पर लड़ाई भी होती है और बहुत पॉजिटिव होने के कारण पुरुषों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सेशल्स की कुछ अजीब और अनोखी और नई कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होंगी। आपको इस देश की कौन सी बात सबसे अट्रैक्टिव लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हम ऐसी ही देश का सफ़र लगातार कराते हुए आ रहे हैं, तो अगर आप भी हमारी सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।